नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे चैनल यू एंड मी मोटिव में। होप सो, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, हैप्पी और सुरक्षित हो। दोस्तों, आज मैं कुछ बात बताने वाली हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होना चाहता, जीतना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में नाम कमाना चाहता है और हर आदमी जीतने के लिए, सफल होने के लिए बहुत सी कोशिशें भी करता है। लेकिन क्या सभी जीत पाते हैं? सभी सफल हो पाते हैं? इसका जवाब अधिकतर नहीं में ही होगा। तो अब सवाल ये है, आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण सिर्फ कुछ ही लोग जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को पा पाते हैं? उस वजह, उस चीज़ का नाम है जिद। क्योंकि बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिद्दी बनो, इतिहास रचो। जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होता है, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कहने का मतलब है कि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं और समझदार लोग तो केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस इंसान ने भी अपनी जिद को दिल से लगाया है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में कोई नया इन्वेंशन हुआ है या फिर जो भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी न किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान मन में कुछ करने की जिद आ जाती है तो वह फिर कुछ भी नहीं कर सकता है। साधारण इंसान तो केवल इस दुनिया में आते हैं और मर कर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ जिद्दी इंसानों के बारे में जिन्होंने अपनी जिद से अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। एक जिद्दी इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिनका नाम है जैक मा। उस जिद्दी इंसान ने abiba.com वेबसाइट की शुरुआत की थी। उसका नाम है जैक मा। जैक मा 5वीं में 2 बार, 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 28 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था, सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक बार KFC में भी अप्लाई किया था, तब उनके साथ कुल मिलकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से 24 लोग सेलेक्ट हो गए और अकेले जैक मा रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने और रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुए, क्योंकि खुद से जिद थी एक दिन वह आकाश की बुलंदियों को छुएंगे। और आज उसी जिद के कारण चीन के सबसे अमीर आदमी हैं। दूसरा नाम लेना चाहूँगी दशरथ मांझी का, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। दशरथ मांझी की पत्नी 55 किलोमीटर तक फैले पहाड़ के नीचे गिरकर मर गई थीं। तभी उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है। पहाड़ को तोड़ने में
22 साल लगे दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। केवल एक छैनी और हथौड़े से 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। ये जिद नहीं तो क्या है। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को मात देते हुए सफलता की चोटियों को पाया है। उनमें से कुछ का नाम मैं यहाँ गिनाना चाहूँगी। निक व्यूजेसिक का जन्म 1982 में हुआ। बिना किसी अंग के हुआ था, बिना किसी हाथ पैर के रूप में बचपन से ही उन्होंने उपहास और भेदभाव का सामना किया, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण चलते उन्होंने अपनी क्षमता देखना सीख लिया। लाइफ विदाउट लिम्ब के संपादक निक वुजेसिक आज सफलता के उस स्तर पर हैं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज दुनिया भर में निक वुजेसिक प्रेरक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें और टीवी शो में भी काम किया है। अरुणिमा सिंह को कौन नहीं जानता। भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर बॉलीवुड खिलाड़ी अरुणिमा सिंह को 2011 में सबसे बदसूरत घटना होने उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। जब कुछ लुटेरे उनकी चैन लूटना चाहते थे, तब उन्होंने माना किया तो उन लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वो एक गुजरती ट्रेन के चपेट में आ गईं और बुरी तरह से घायल हो गईं। यह तो वह समय था जब सभी उन्हें लाचार बेबस समझ रहे थे। वो नहीं चाहती थीं कि लोग उन पर दया करें। तब उन्होंने सकारात्मक मनोवृत्ति को अपनाया, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया और अपने आर्टिफिशियल पैर को अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने जीवन में अपने आप को साबित करने के लिए कुछ फैसले लिए। अरुणिमा सिंह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उनका कहना है, असफलता तब नहीं है जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं होते। इंसान अपनी सोच से, दिमाग से विकलांग होता है। यदि उसकी सोच सकारात्मक है तो हाथ पैर की विकलांगता कोई मायने नहीं रखती। मेरे फेवरेट स्टीफन हॉकिंस प्रतिभाशाली दिमाग वाले एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और लेखक थे। स्टीफन हॉकिंस ने कठिनाइयों से भरे जीवन को व्यतीत करते हुए अपने वैज्ञानिक सपने को पूरा किया। विज्ञान के क्षेत्र में उनका बहुत ही ज़्यादा अनमोल योगदान है। उनका सपना एक वैज्ञानिक बनना था। अब वो 21 साल की उम्र में एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई, जिसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वो अपने शरीर से लकवाग्रस्त थे पर दिमाग से तेज थे और अपनी सकारात्मक सोच के आधार पर अपने सपनों को पूरा करने में लग गए और विश्व के एक महान वैज्ञानिक के रूप में सामने आए। सुधा चंद्रन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। टीवी भारतीय फिल्म कलाकार, भरतनाट्यम की नृत्यांगना हैं। 3 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्होंने अभिनय करना शुरू किया था। डांस का पैशन था, पर एक बस दुर्घटना के दौरान उनके घुटने में चोट लगी, जिससे संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उनके पैरों को काटना पड़ा। उसके नाचने के सपना चकनाचूर हो गया, पर उन्होंने उम्मीद नहीं हारी।
कुछ करने की चाह और मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस सिर्फ एक पैर पर दी और सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। टीवी और अखबारों में यह खबर आने लगी। सभी उनकी हिम्मत, साहस और हुनर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद फिल्मों में आकर उन्होंने काम किया। उन्होंने कई पुरस्कार जीते। वह भारतीय टेलीविज़न और फिल्म उद्योग में भी एक जाना माना चेहरा बन गईं। सुधा चंद्रन विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा मुकाम पाया। राल्फ ब्रॉन, जो अमेरिका में जन्मे इंडियन फादर ऑफ मोबिलिटी कहे जाने वाले राल्फ ब्रॉन कॉरपोरेशन के सीईओ और संपादक थे, जो विकलांग लोगों के लिए वाणिज्य व्हीलचेयर और सुलभ वाहन और अन्य उपकरण प्रदान करते हैं। मात्र 6 साल की उम्र में ही वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का शिकार थे, जिसमें क्रमिक अंदाज में कमजोरी आ जाती है और गति को नियंत्रित करने वाली स्केलेटल्स मसल्स छिचती जाती हैं और कई तरह की पेशियां दुर्विकसित होती हैं। उनकी इस कमी को उन्होंने अपनी लाचारी नहीं बनने दिया और फैसला लिया कि वो अपने जैसे ही उन लोगों के लिए कुछ करेंगे जो कहीं अब आने जाने में लाचार हैं। 20 साल की उम्र में उन्होंने मोटराइज्ड स्कूटर बनाया। उन्होंने ब्रॉन कॉरपोरेशंस कंपनी, जिसे सेव द स्टेप के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत की, जिसमें प्लेटफॉर्म से सुसज्जित करने वाली व्हील चेयर सुलभ वैन बनाई। अपने नव विचारों और रचनात्मक सोच को गतिमान किया। सन 1912 में अमेरिका सरकार द्वारा राल्फ ब्रॉन को चैंपियन ऑफ चेंज, परिवर्तन का चैंपियन नाम से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से हमारे आसपास देखने को मिलेंगे पूरे विश्व में, जो बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद, बहुत सारी चैलेंजेस के बावजूद भी सफलता की ओर पहुँचे हैं। तो दोस्तों, अगर आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद व्यक्ति को जो चाहता है वो करके ही छोड़ता है, क्योंकि जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। आम इंसान वह सब सोच नहीं सकता जो जिद्दी इंसान कर गुजरता है। सो अगर ज़िंदगी में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो जिद पालिए। और जिद किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार में क्लियर करने की जिद, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अच्छे लेवल तक जाने की जिद, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की जिद, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो टॉप सिंगर बनने की जिद, अगर आप किसी खेल के खिलाड़ी हैं तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने की जिद, अगर आप अपना कोई भी सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सपने के लिए जिद पालिए। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने जिद को ना छोड़ें, अपने सपने को ना छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करो और अपने सपने को पूरा करो। सिर्फ आपकी जिद ही आपको जिता सकती है। जिद्दी बनो, इतिहास रचो। थैंक यू सो मच।